इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रीजनरेशन और इस तरह के एनिमल्स को डिस्कस किया जाएगा जिनके अंदर इस तरह की एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आंसर करेंगे कि कैन ह्यूमंस रीजनरेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रीजनरेशन। बायोलॉजिकल टर्म्स के हिसाब से रीजनरेशन एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो रिप्लेस या रीस्टोर कर सकते हैं अपने लॉस्ट या डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को। सो इसी तरह से आपने देखा होगा कि कैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपनी टेल्स को ग्रो बैक कर लेते हैं लाइक लेजर्ड्स, और कुछ के अंदर एक लेग जो है, इवन कि उनके हार्ट, ब्रेन और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है। जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो कुछ हद तक लिमिटेड होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये नेक्स्ट लेवल तक होता है कुछ में। अब जैसे कि ह्यूमंस हैं उनके अंदर हीलिंग ऑफ वाउंड्स आ जाता है, उनकी जो स्किन होती है वो रीग्रो करती है। जैसे कोई चोट लग जाती है तो कट लग जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस ऑफ हीलिंग होता है और जितने भी सेल्स टिश्यूज जो डैमेज हो गए थे वो दोबारा से रीजनरेट होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, डिपेंड करता है कि कितना जो है वो वाउंड है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एनिमल्स दैट रीग्रो बॉडी पार्ट्स। सो लेट्स मीट सम ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव रीजनरेटर्स इन द एनिमल किंगडम। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं लीजर्ड्स को। लीजर्ड्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी टेल को रीजनरेट कर सकते हैं। कुछ लीजर्ड्स जैसे अपने प्रीडेटर से बचने के लिए गलती से उनकी जो टेल है वो कट हो जाती है या ड्रॉप कर देते हैं वो अपनी टेल को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोटोमी। तो ओवर द टाइम जो इनकी टेल जो कट हो गई थी वो दोबारा से ग्रो कर जाएगी इन द न्यू वन। और ये जो टेल है एग्जैक्टली अगर वो सेम ना भी हो लेकिन ये वर्किंग जस्ट फाइनली करेगी जिस तरह से प्रीवियस इसके अंदर टेल काम करती थी। उसके बाद सेकेंडली अगर हम देखें दैट इज स्टार फिश। स्टार फिश के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनके अंदर आर्म्स की रीग्रोथ होती है। स्टार फिश जो है वो एक अमेजिंग फिश टाइप है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाई गई है कि इसके अंदर अगर ये अपना वन या फिर ज़्यादा आर्म्स को लूज़ कर देती है तो ये दोबारा से उनको ग्रो बैक कर सकती है। इनफैक्ट कुछ स्पीशीज़ क्या करती हैं कि ये जो आर्म्स होते हैं अगर तो उनके साथ में सेंट्रल डिस्क भी अटैच्ड होती है तो वो इन आर्म से कंप्लीट होल न्यू बॉडी भी बना सकते हैं अपनी जो स्टार फिशेस होते हैं। और अगर तो सेंट्रल डिस्क अटैच्ड नहीं होगी तो जो पार्ट है हमारे पास स्टार फिश का जिसने अपने आर्म्स को लूज़ किया है तो वो आर्म्स उसकी दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड वन इज़ द प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म्स, जो कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वे अपनी कंप्लीट होल बॉडी को ही रीजनरेट कर सकते हैं। ये असल में एक लिटिल वॉर्म्स होते हैं जिनको हम रीजनरेशन चैम्पियंस भी कहते हैं। अगर इसको हम एक पीस या इससे भी ज़्यादा पीसेस के अंदर कट कर देते हैं तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कम्प्लीटली न्यू वॉर्म के अंदर खुद को रीग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस जस्ट लाइक सिमिलर टू क्लोनिंग की तरह एक आप समझ लें कि अपने आप अपने जैसा ही जो है वो कंप्लीट एक क्लोन बनाता रहता है जब इसके पीसेस को कट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ एक्सोलोटल्स हैं। एक्सोलोटल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लिम्स, स्पाइन और डिफरेंट अदर ऑर्गन्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। ये लुक वाइज तो एडोरेबल, ये इसकी पिक्चर भी शो की गई है एक्सोलोटल की, और ये टाइप ऑफ सैलमेंडर्स है लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने लिम्स को, टेल, स्पाइनल कोड, हार्ट टिश्यूज़ और इवन के ब्रेन के कुछ पार्ट्स को भी ये रीजनरेट कर सकता है। सो साइंटिस्ट जो है वो इसको इस तरह से स्टडी कर रहे हैं ताकि ये फ्यूचर के अंदर ह्यूमंस के लिए भी हेल्पफुल हो, जो जिससे रीजनरेटिव मेडिसिन वगैरह या इस तरह से प्रिपेयर की जा सकें। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द क्रेफिश, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने क्लॉज और लेग्स को रीजनरेट कर सकते हैं। क्रेफिश क्या करते हैं कि ये अपने क्लॉज को, लेग्स को रीजनरेट करते हैं और इसी तरह से ये अदर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स जिस तरह से मोल्टिंग के बाद ये लॉस्ट कर जाते हैं तो उनको रीजनरेट करते हैं। मोल्टिंग एक्चुअली में एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये अपने आउटर शेल को शेड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर आर्म्स की रीजनरेशन होती है।
क्योंकि समटाइम्स ये ड्यूरिंग द फाइटिंग और प्रीडेटर से बचने के लिए तो इस तरह से जो ऑक्टोपसेस होते हैं उनके अंदर आर्म्स उसके डी अटैच हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं या कट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो ऑक्टोपस होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने कंप्लीट न्यू आर्म्स को ग्रो कर सकती है और इसके अंदर कंप्लीट न्यू जो नर्व फंक्शन होता है और स्ट्रेंथ जैसे पहले थी वैसे ही उसमें दोबारा होती है। सो नेक्स्ट वन, ये तो हमने देखा था कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स को हमने स्टडी किया कि उनके अंदर कितनी एक्साइटिंग जो है वो रीजनरेशन की एबिलिटीज उसके अंदर मौजूद थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन ह्यूमंस रीजनरेट? सो व्हाट अबाउट अस ह्यूमन? तो हमारे अंदर भी एक लिमिटेड एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, लाइक स्किन, ब्लड, लिवर और कुछ बोन्स जो हैं वो खुद को रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि एनिमल्स के अंदर जिस तरह से हमने बात की थी कि उनके अंदर लिम्स या ऑर्गन्स की रीग्रोथ हो जाती है, तो ये फ़िलहाल ह्यूमंस के अंदर ये वाली एबिलिटी नहीं है कि ना तो उनके अंदर लिम्स और ना ही ऑर्गन्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं। हाँ, लीवर जो है उसके बारे में हम कहते हैं कि हाँ जी वो तो रीजनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो ब्लड है, ब्लड रीजनरेट होता रहता है, लाइक वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद में वो खुद को रीजनरेट करते रहते हैं। इसी तरह से अब जैसे कुछ एनिमल्स हमने देखे हैं कि एक्सोलोटल्स थे, प्लेटफॉर्म्स थे, उनके अंदर तो एडवांस जो है वो रीजनरेटिव फीचर्स थे ना। तो ये सारा कुछ जो है वो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं इसलिए ताकि इन फ्यूचर एडवांस रीजनरेटिव मेडिसिन को प्रिपेयर किया जा सके। तो अब जो हमारे लिए इम्पॉसिबल नज़र आता है तो हो सकता है कि वो इन फ्यूचर ये ह्यूमंस भी इस मेडिसिन के थ्रू, रीजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू इस एबल हो सकें कि उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को या लिम्स को भी रीजनरेट करवाया जा सके। नेक्स्ट इज़ व्हाई इज़ रीजनरेशन इंपॉर्टेंट? सो रीजनरेशन एक कुल सुपर पावर के तौर पर होता है जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ को सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है। लाइक ये एनिमल्स को इस्केप करने में हेल्प करती है फ्रॉम प्रीडेटर्स, डिफरेंट इंजरीज जिस तरह से हो जाती हैं उनसे रिकवर करने के लिए और डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए होता है। इसी तरह से जो है ह्यूमंस के अंदर भी डिफरेंट रीजनरेशन के प्रोसेस चल रहे हैं और स्टिल जो साइंटिस्ट हैं वो इसके अंदर डिफरेंट स्टडीज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू रीजनरेटिव मेडिसिन या फिर जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफिकेशंस लाए जा सकें जो कि रीजनरेशन का काम कर सकें। अगर हम एक क्विक रिकैप देखते हैं इसका, तो रीजनरेशन, इस वीडियो में हमने देखा है कि रीजनरेशन एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि जिसके थ्रू एनिमल्स अपने रीग्रो कर सकते हैं लॉस या फिर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर लाइक हीलिंग ऑफ स्किन है, बोन है और कुछ एनिमल्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा करते हैं। ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा लिमिटेड रीजनरेशन का प्रोसेस है, लेकिन जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं और कुछ के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही एडवांस एबिलिटीज़ हैं। लाइक लिजर्ड्स जो है वो अपने टेल्स को ग्रो कर सकती थी, हमने देखा है। स्टार फिश जो है वो अपने आर्म्स को रीबिल्ड कर सकता है। एक्सोलोटल्स जो है वो अपने लिम्स, स्पाइनल कॉर्ड, इवन के ब्रेन के भी पार्ट्स को रीजनरेट कर देता है। प्लेटफॉर्म्स जो है स्पेशली वो माइंड ब्लोइंग है क्योंकि वो अपनी पूरी बॉडी को ही, इंटायर बॉडी को ही रीजनरेट कर सकते हैं जस्ट एक स्मॉल पीस से। इन एनिमल्स की जो स्टडी है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए भी कि ये जो है वो इन फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ इन मेडिसिन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रही है और ये हमें साइंटिस्ट को भी, हमें भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में भी हेल्पफुल है कि किस तरह से एक हीलिंग का प्रोसेस होता है। टिश्यू रिपेयर जो है वो इन फ्यूचर के अंदर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस पे हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये वीडियो थी कम्प्लीटली जो कि डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट रीजनरेशन तो एक और वीडियो जो है मैंने इसके ऊपर बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ रीजनरेशन को डिस्कस किया गया है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और इसके अंदर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से जो है हम रीजनरेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। Hopefully you liked the video. Thank you so much for your attention.